तेरह साला मासूम बच्ची की मासूमियत के साथ वो जालिम खेलता रहा है। कुड़ी ने चपेट लाई, कुड़ी पीछे डेग गई। उस तो बाद कुड़ी दे हाथ ज्यादती का हाथ बने से मुंह बने तो ना ज्यादती करने लग गया। उथों टुर के इत्थे आए और टुर के आई है ना ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। धमकी लाई सू कि हाँ तू अगर घर दसिया अपने अब्बू नूं जां अपने भैन भरावां किसी नूं दसिया मैं तेनों मार दांदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, इंसान के रूप में हवस परस्त परिंदे जिनसी भेड़िए गली गली दंदनाते फिर रहे हैं। जंगलों में जानवर महफूज हैं, मगर इन जिनसी भेड़ियों के हाथों हमारे मासूम बच्चे इज्जतें और जानें गंवा रहे हैं। फिरोजवाला के इलाका राना टाउन में एक 13 साल मासूम बच्ची अपने ही हमसाई की दरिंदगी का शिकार हो गई। वो अपने 200 रुपया उधार लेने गई थी और इस जालिम ने उसको दबोच लिया। उसकी मासूमियत को नोचकर उस जालिम दरिंदे ने उसे सारी जिंदगी के लिए सदमे की जहन्नुम में धकेल दिया और वो हमेशा इसी जहन्नुम में रहेगी। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी मासूम बच्ची के साथ होने वाले जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। गुर्बत में इंसान भूखा सो जाता है, मगर जब किसी मासूम की इज्जत तार तार हो जाए तो नींद आंखों का रास्ता भूल जाती है। एक कमरे के घर में अब सिर्फ गुर्बत नहीं, एक ऐसा सदमा सांस ले रहा है जिसने हर फर्द को अंदर से तोड़ कर रख दिया है। एक बहन अपनी आंखों के सामने अपनी मासूम बहन को अजियत, खौफ और कर्ब से गुजरते देख रही है और जब मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाता है तो इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता भी इस जख्मी बच्ची के लिए एक और इम्तिहान बन जाता है। एक बहन चीख चीख कर इंसाफ के लिए पुकार रही है। वो पूछ रही है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेड लाइन बार बार क्रॉस क्यों हो रही है, और वो बेबसी और मायूसी में फरियाद कर रही है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए। 13 साल मासूम बच्ची की मासूमियत के साथ वो जालिम खेलता रहा है, उसको नोचता रहा है, उसके साथ जुल्म करता रहा है और उसके बाद उसने धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें मार दूंगा। बच्ची सिर्फ 200 रुपया उधार जो उसी के घर से लेके गई थी उसकी मां, वो लेने गई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मासूम बच्ची की जिसके साथ जुल्म हुआ है, 13 साल बच्ची की बड़ी बहन। उनसे हम बात करते हैं। बहन जी बताइएगा, ये सारा मामला, इतना जुल्म की इंतहा कर दी आपकी इस मासूम बहन के साथ उस जालिम ने, इस सारा वाकया किस दिन का है और आप लोग कहां पे थे उस वक्त? ते दिन पीर दा वाकया है ला। अच्छा, ए पीर दा वाकया, मैं भाई काम ते गए सी, गरीब लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे, खा रहे हैं। तुसी घर सारा देख सकते हो किस तरह से गुजारा करे कि साढ़े बिल्कुल तुसी घर दे देख लो भाई, हालत देख सकते हो, बिल्कुल देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उस दिन भाई काम ते गई सी, छोटी भैन वो घर सी ते एली ना 200 रुपया उधरों लैन गई है। उनकी बुढ़ी लै गई हज़ारा साढ़े घरों लै गई है, उधरों लैन गई पैसे। उन्हें पूछा कि हाँ भाभी कितने भी, उन्हें क्या कि कमरे च गई है तो पिछे दंदे दे चला गया है। जिस तरह पिछे न होई तो पिछे से अंदर कुंडे कहनी भाई की कर रहे पिछे मैनू घर जान दो। कुड़ी ने चपेट लाई, कुड़ी पीछे डेग गई। उस तो बाद कुड़ी दे हाथ ज्यादती का हाथ बने से मुंह बने तो ना ज्यादती करने लग गया। तो उस बाद फिर धमकी की लांदा रहे इन्हें धमकी लाई सू कि हाँ तू अगर घर दसिया अपने अब्बू नूं जां अपने भैन भरावां किसी नूं दसिया मैं तेनों मार दांदा। इस तरह उन्हें दरिंदी कीती ना, इस तरह उन्हें कीती है ना कि असीं भाई दस नहीं सकदे किस तरह उन्हें कीती है, कैसे वो दरिंदे ने दरिंदगी कीती होंदी इस बच्ची दे नाल। 13 साल बच्ची दी उम्र, उन्हें शर्म हया उन्हें जरे नहीं आई कि हाँ 4 बच्चे उस भाई दे, अपने 4 बच्चे ने। हाँ जी, 2 बेटियां ने 2 बेटे वे उस भाई दे। ओदी बेटियां दी कितनी उम्र ने जी? है कोई 7 साल दी, 8 साल दी है। ਇਹ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। हाँ जी, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦ ਬਾਅਦ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? भाई उन्हें साडा कोई गलबात नहीं हुई है। उस तो बाद हाँ जो असीं जा रहे सी थाने रिपोर्ट लिखाण, उन्हें बीवी अपनी बीवी नूं एडा दरिंदा है, एडा कि अपनी बीवी नूं लैके वापस आ रहे, उसनूं कोई डर खौफ कोई नहीं कि हाँ मैं कुछ कीता है कि नहीं कीता हैगा। ज्यादती करके हाँ कि अपनी बीवी नूं लैके वापस आ रहा सी। तो असीं जो थाने जा रहे सी, राज सानूं मिलिया, उत्थों पुलिस वाले ने फड़िया उन्होंने। अगों फड़े तो अगों कह रहे कि मैं की कीता है, मैंने क्यों फड़ के लैके जा रहे हो। उन्हें ऐसे डर खौफ ही नहीं है दुनिया में, कोई दरिंदे जेह्ड़े ज्यादती करा उन्होंने जेह्ड़े जिन्होंने कि दिन बतेरे जिस तरह मर्जी बच्चियां ना कर जा रहे आले। ये ऐसे जालिमों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये बहन बता रही है, उस बच्ची की बड़ी बहन है ये। थाने में उसने भाई ये भी कबूल किया कि हाँ मेरे को गुनाह होया है। उन्हें थाने से क्या हाँ अगर मेरे को गलती होगी मैंने माफ कर दो। गलती? हाँ जी, ये गलती है जी। एक
13 साल मासूम बच्ची की मासूमियत को कुचल दिया, मसल दिया, उसकी इज्जत तार तार कर दी, और उस बंदे की गलती है। देखो 15 दिन ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਪੀਰ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ 16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਜੇ ਕੋਈ सूरत-हाल नहीं निकल रही है इस गल दी। इस वक्त जी हम मौजूद हैं उस मासूम 13 साल बच्ची के घर, जिसके साथ उसी के हमसाए ने जुल्म की इंतहा कर दी। बच्ची घर से उसके घर उधार पैसे वापस लेने गई और उस जालिम ने उसको जबरदस्ती अपने जुल्म का निशाना बना दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मासूम बच्ची के वालिद, और उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहले जी बड़ा अफसोस है, जो जुल्म होया तुहाडे नाल, किन्ने अरसे तो तुसीं इकट्ठे हमसाए हो, कितना अरसा हो गया? ਕਾਫੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। अच्छा, दोवां खानदानां दे, ओदे भी ते तुहाडे भी ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਗਈ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, 200 ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਾਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ? ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਸਵੇਰ ਚ ਹੋ ਗਈ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਏ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਅਗਲੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਸੂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾਤਾ ਸੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਲਾਈ ਇਹਨੇ ਨੂੰ? ਧਮਕੀ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਦ ਬੱਚੀ ਫਿਰ ਆਪੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਘਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हमारे इस सिस्टम में गरीब को इंसाफ मिले तो कैसे मिले? एक छोटा सा एक कमरे का घर है, आप मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये देखें, ये वो मासूम बच्ची है, ये बड़ी बहन है, ये उनके रिलेटिव्स हैं, ये वालिद हैं, और ये एक ही कमरे में सारा खानदान जो इस वक्त बैठा हुआ है। मियाँ बार कर मैं क्या भाई भाभी कितने उन्हें क्या अंदर ते मैं गई है, मेरे पीछे आ गया, मैंने धक्का दिता सू, मेरे मुँह चांड मारी, फिर जाती कर ला पे हाथ पैर बन के मेरे हाल कपड़े सुट्टे सू ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤ ਦਫਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਉਤੋਂ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। सर इसको 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई रीज़न नहीं सामने आ रही। पुलिस वाले भी सही बात नहीं बता रहे। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। 200 रुपए कर्ज वापस लेने घर से निकली, उम्र भर का कर्ज लेकर टूटी बिखरी लौट आई। उसकी मासूमियत, उसका बचपन, उसकी इज्जत सब एक दरिंदे ने नोच लिया। 4 बच्चों के बाप की हवस और दरिंदगी ने एक मासूम को दिन दिहाड़े दबोच लिया। उसकी इज्जत तार तार कर दी, उसके मुंह पर तमाचे मारे गए, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और तकलीफ से कराहती तड़पती बच्ची से कहा गया कपड़े उठा और भाग जा, खबरदार किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। वो खून में लथपथ खौफ से कांपती लड़खड़ाते कदमों के साथ घर की दहलीज तक पहुंची और बेहोश हो गई। होश में आई तो घर वालों पर आसमान टूट पड़ा। शदीद तकलीफ और खौफ के साए उसके चेहरे को जर्द कर रहे थे। रो रो कर उसकी हिचकी बंद गई। उसका दर्द और अजियत नाकाबिले बर्दाश्त था। तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं इस मासूम 13 साल बच्ची को, जिसके साथ उसी के हमसाए ने जुल्म की इंतहा की कि अभी तक इन घर वालों को किसी किस्म के इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दर बदर की ठोकरें खाने पर ये लोग मजबूर हैं, और इनके घर वालों ने बताया कि जब बयानात इसके हुए हैं तो वो भी कानूनी पेचीदगियों की नजर हो गए। बहरहाल बात करते इस मासूम बच्ची से, इसके साथ जुल्म करने वालों जो जालिम शख्स है, उसने किस तरह उसको अपने जाल में फंसाया।
बेटा बड़ा अफसोस है जो जुल्म हुआ आपके साथ। अब बताइएगा बेटा, घर आप बता के गई थी, ये क्या मामला था 200 रुपए का, ये बताइएगा। उसकी बीवी आई थी हमारे घर अच्छा। ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ 200 रुपये मेरा मियाँ आएगा तो मैं तेन दे ਦਾਂਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਸਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੈ ਸੀ मैं दे ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੇ ਦੇ ਕੇ ਗਈ 200 रुपये। ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਘਰ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਮੈਂ 200 रुपये ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਾਬੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੰਡ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਤੇ ਦਫਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, मैं देख गई, फिर मैं बेहोश हो गई, मैंने नहीं पता। अच्छा बहन जी आप बताइएगा, जब ये बच्ची बेहोश हुई तो किसने इतला दी आपको? ਬਈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਨਾ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕਿ ਘਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਘਰ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਉਤਨੀ ਸਟਾਪ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ। ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੂਨ ਚ ਲੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਸਮੇਤ। ਆਈਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਏ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੁਮੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਭਾਈ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ जिक्र चला गया ਸੀ। ये जी ये वो जालिम शख्स है जी। अब वो कानून की हिरासत में तो है, लेकिन कानूनी पेचीदगियां ऐसी हैं कि इनको इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। भैन जी तो उनको इंसाफ दे वाला ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡਾ, ਕੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਵੇ, ਉਤੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਦਬਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਵਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਉਲਟੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ नहीं ਹੋਇਆ। गुस्से बेबसी और इंसाफ की तड़प के दरमियान खड़ा है मासूम बच्ची का बहनोई। थाने कचहरी के चक्कर लगा लगा कर मायूस और नाउम्मीद दिखाई देता है। एक तरफ मासूम बच्ची है जिसके जिस्म और रूह पर एक दरिंदा गहरा जख्म छोड़ गया, दूसरी तरफ एक खानदान है जो जुल्म सहने के बाद गुर्बत और बेबसी की तस्वीर बना बार बार इंसाफ का दरवाजा खटखटा रहा है। गलियों में दंदनाते आवारा दरिंदों और घर की चार दीवारी में बैठे भेड़ियों के खिलाफ थाने कचहरी के दरवाजे पर खड़े मजलूमों की आहो बका है। एक गरीब घर की लरजती हुई आवाज आज ऊंचे ऐवानों की जंजीरें अदल हिला रही है। क्या कानून इसके जख्मों का मरहम बनेगा या तुंदो तेज सवालात के जरिए उसके जख्मों पर नमक छिड़का जाएगा? हमारे इस सिस्टम में गरीब को इंसाफ मिले तो कैसे मिले? एक छोटा सा एक कमरे का घर है, आप मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके, ये देखें, ये वो मासूम बच्ची है, ये बड़ी बहन है, ये उनके रिलेटिव्स हैं, ये वालिद हैं, और ये एक ही कमरे में सारा खानदान जो इस वक्त बैठा हुआ है और इसी जगह पे वो गुजारा कर रहे हैं। यहीं पर एक छोटा सा सेन है बाहर। तो इनको इंसाफ जो है मिलने के हवाले से वकील तक नहीं ये लोग कर सकते। तो जो बच्ची की जो बहन है उन्होंने इल्तिजा की है कि जी हमारे पास तो वकील तक के पैसे नहीं है, तो हमारे लिए कोई है जो इनकी मदद कर सके हुकूमत की तरफ से या वैसे कोई कि इनको इंसाफ दिला सके। अभी तक उनको इंसाफ की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अब ये जी छोटा सा कमरा आपको दिखाया और एक सेहन है, ये छोटा सा घर है इन गरीबों का, और इसी गरीब घर की मासूम बच्ची पर जुल्म की इंतहा हो गई। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद घर वाले इंसाफ के हवाले से बिल्कुल भी मुतमिन नहीं है। बात करते हैं एक और जो बच्ची के जो रिलेटिव हैं उनसे। भाई ये बताइए कि अब कितने दिन हो गए इस वाक़े को आपके? सर इसको 15-16 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, कोई रीज़न नहीं सामने आ रही। पुलिस वाले भी सही बात नहीं बता रहे। नहीं तो अभी आपने जब पुलिस वालों से पूछा तो क्या उन्होंने बताया कि अभी क्या अब तक की क्या केस की क्या पेशरफ क्या हुई है, तफ्तीश में क्या चीज़ें उन्होंने आगे की हैं? वो SHO साहब हैं, वो लेडी कांस्टेबल हैं कि लेडी SHO हैं, वो आई हैं नहीं, उनको किसी चीज़ का नहीं पता। वो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैम क्या करना है आगे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद नहीं हूँ।
तो वो लोकेशन जो है वो मुझे देती रही हैं, मैं उधर जाता रहा हूँ डीएनए के लिए, बयान के लिए, तो मैं उधर लेके जाता रहा हूँ इनको, लेकिन उनको खुद नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, तो वो हमें क्या बताएं। किसी ने आपकी मदद नहीं की? किसी ने खुद ही कोई जाते मदद रहे नहीं आप की लोग? जी, खुद ही जाते रहे हैं। सारा पुलिस की कारकर्दगी तो मुतमईन हो, बंदा फड़िया गया है? ਬੰਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਧਰ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਦਵਾ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਲੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹगार ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ कि नहीं ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਇਆ। कोई पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं। चले ये तो हम कोशिश करेंगे जो इलाके के जो SHO हैं या पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करें। बाज़ का ये गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, ये एक छोटा सा एक कमरा और एक छोटा सा सहन है, और मासूम बच्ची जो घर से उधार वापस लेने गई है उस जालिम की बीवी से, और वो घर पे बीवी थी नहीं, उस जालिम ने उस बच्ची को अंदर जो है वो जबरदस्ती खींच के ले गया और उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। ऐसे भेड़ियों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए और ऐसे केसेस को दबा नहीं देना चाहिए। जैसे ये गरीब लोग हैं, हम यही गुजारिश करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से कि इस खानदान की इमदाद भी हो और इस खानदान को इंसाफ भी मिले। बिल्कुल तंग गलियों में होते हुए हम यहाँ पर एक छोटे से एक कमरे के घर में यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें पता है कि किस तरीके से हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस गरीब की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचे। चीज़ें होती हैं, वीडियोस बनती हैं, वक्ती तौर पर चीज़ें कानून हरकत में आता है, उसके बाद के क्या मामलात होते हैं वो हम दिखा रहे हैं कि गरीब बाप जो शायद वकील के भी पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अब इंसाफ के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है कि 13 साल बच्ची के साथ जुल्म तो कर दी उस भेड़िए ने, अब सजा क्या मिलेगी? वो सजा क्या उसको मिलेगी या इन लोगों को धक्के खा खा के वो सजा इनको भुगतना पड़ेगी? ये काम है स्टेट का, ये काम है हमारी हुकूमत का कि ऐसे गरीबों के पास जिनके साथ जुल्म कर दिया जाता है तो उनको इंसाफ दिलाया जाए। ये कौन सा मेडिकल है जी? अब बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ है उसका तो फौरी तौर पर मेडिकल होना चाहिए। अभी तक आप लोग ये जेन्युइन बता रहे हैं मुझे कि अभी तक बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ? नहीं डीएनए जो है वो हो गया है, वो मेरे ख्याल से अभी 3 दिन हुए हैं, मैं खुद देख आया हूँ ठोकर न्याज बे पे। ਜੱਜ ਅਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ गरीब ਦਾ ਵकील नहीं नहीं ਹੁੰਦਾ? कोई नहीं सी। यही अपील करना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें और जलील ना करें, हम बहुत जलील हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा धक्के खा लिया, बोर नहीं बर्दाश्त से बाहर हो गया। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਹਾਂ ਜੱਜ ਅਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬੱਚੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਬਕੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਹਾਂਜੀ ਦਬਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਤੂੰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਕੱਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। तो ये उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ वकील ਲੱਭਾ नहीं है हुकूमत की तरफों या ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ गरीब ਦਾ वकील नहीं नहीं ਹੁੰਦਾ? कोई नहीं से। अब यहां पर जरूरत पड़ती है हुकूमत की इन ऐसे गरीबों के लिए जिसने तो जुल्म किया। बकौल इनके कितने वकील थे जी? इनके 2 वकील थे, और इस मासूम बच्ची को बकौल इनके ये बता रहे हैं कि वहां पर वो वकील प्रेशराइज कर रहे थे, और जब इन्होंने एतराज किया तो इनको वहां से निकाल दिया गया। अब क्या इंसाफ मिलेगा इस मासूम बच्ची को? तो कहां है वो हुकूमती सतह पर या हुकूमत की तरफ से दिए जाना? कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि FIR दर्ज होगी, मुलजिम पकड़ा गया
उसको पुलिस ने अगर तफ्तीश में गुनहगार किया या ना किया, जो भी सूरत है, जब उसको अदालत में पेश किया जाए तो ऐसे गरीबों के लिए वकील की भी सहूलत होनी चाहिए। ये किसका काम है? बोल के इंसाफ देना वो चीज नहीं है। कोई ऐसा सिस्टम बनाया किसी ने अब तक? भाई ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਕੋ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਕੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਲਟੇ ਉਲਟੇ ਬੱਚੀ ਕੋ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆ, ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਬੱਚੀ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ नहीं ਉਹਦੇ होया। ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ये जी हम अपील करेंगे जी अपने इस प्रोग्राम के जरिए से कि ऐसे लोगों को जो बेचारे गरीब भी हैं, जो इतना नहीं समझ रखते अदालतों का या थानों के मामलात का, तो इनको एटलीस्ट कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए। ये नहीं कि हर किसी को अलग-अलग जो है वकील, ज़ाहिर है वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा रहनुमाई करने वाला या पुलिस डिपार्टमेंट में या कुछ इस तरह का अदालतों में इन लोगों को रिलीफ मिले कि इनका कोई वकील हो जो इनको गाइड कर सके, जो इनको सही रास्ता दिखा सके और इनका केस लड़ सके। इनके पास कोई वकील नहीं है, तो अब क्या सजा मिलनी है उस जालिम को? ਕਾਂਦੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਅੱਜ 15-16 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਨੇ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਸਗੋਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਇਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਿਰਫ ਜੱਟਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਫਰ ਜੱਟਾ ਕੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਆਏ ਬਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। भाग दौड़ आप ही कर रहे हैं सारी? जी जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब तक की कोई मामलात, कोई पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से आप लोग मुतमईन हो, ये इंसाफ को नजर आता है? मुतमईन कैसे हो सकते हैं जब हमें कुछ मिला ही नहीं, कोई इंसाफ की नज़र ही नहीं, उम्मीद ही नहीं आ रही नज़र के हमें इंसाफ मिलेगा। पुलिस वालों से अगर बात हम कोशिश तो हम पूरी करेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे हमने बंदा पकड़ लिया, हमने उसको आगे जेल कर दिया। अब आगे मामलात जो है, आप गैर मुतमईन होना किस वजह से है? सर देखे ना, हमें पहले दिन से इन्होंने सही बात नहीं बताई। जब भी मिलने गया हूँ SHO साहिबा उधर नहीं है, थाने में नहीं है, तो उधर गया हूँ, जब भी गया हूँ उनसे बात करने के लिए या उनसे पूछने के लिए तो खाली आया हूँ। कोई बात नहीं, SHO साहिबा उधर है ही नहीं। कभी हमें कह रही हैं कोट अब्दुल मालिक आ जाएं, कभी कहीं, तो फिर ऐसे नहीं जा सकता था मैं। जहाँ जहाँ आपको बुलाया गया है, आपकी उनके आमने सामने इस बच्ची के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई? नहीं, कोट अब्दुल मालिक मुलाकात हुई है। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, हम गए हैं, तो जाके उन्होंने फिर उस लड़की को वापस भेज दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले उसको ठीक करें, उसको चलने फिरने के लायक करें, फिर आए मेरे पास। अच्छा, फौरन मेडिकल नहीं हुआ इसका? नहीं, फौरन मेडिकल नहीं हुआ। ये कौन सा मेडिकल है जी? अब बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उसका तो फौरी तौर पर मेडिकल होना चाहिए। अभी तक आप लोग ये जेन्युइन आप बता रहे हैं मुझे कि अभी तक बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ? नहीं, DNA जो है वो हो गया है, वो मेरे ख्याल से अभी 3 दिन हुए हैं, मैं खुद देख के आया हूँ ठोकर न्याज बे पे। वाकई के 1 हफ्ते बाद? जी, 1 हफ्ते फौरी तौर पे नहीं हुआ? फौरी तौर पे नहीं हुआ। क्यों? यही तो मैंने पूछा उनसे। हाँ। उन्होंने कहा जी ये जब ऑर्डर मिलते हैं तभी जाना पड़ता है। ये कौन से ऑर्डर हैं जी, और कहाँ से मिलते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि तफ्तीश में अगर आप डिले कर देंगे उस बच्ची के मेडिकल चेकअप को या उसके DNA को, तो सबूत ही खत्म हो जाएंगे। तो फिर कैसे साबित होगा कि उसके साथ जुल्म हुआ है? बच्ची के साथ जुल्म होने के कितने देर बाद, मुझे फर्स्ट जो होता है रिपोर्ट के बाद, FIR के बाद, मेडिकल के लिए कोई भी नहीं लेके गया? नहीं, मेडिकल के लिए ये शेख हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेकिन मैंने पूछा किस चीज़ का मेडिकल है, वो हमें नहीं बताया गया, ना उसकी कोई फाइल वगैरह, ना कोई कागजात, कुछ नहीं दिया। सुबह के गए हम, तकरीबन रात के गए 8 बजे, सुबह 4 बजे आए, वो भी हमें नहीं बताया। और DNA का जो टेस्ट है वो लेट हुआ है, वो इन्होंने अभी 3 दिन पहले भेजा हमें कि जाएं जो उधर DNA करवाना है। वो टेस्टों की रिपोर्ट वगैरह जो है वो भी अभी तक नहीं आई। वो DNA में तो ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा। जी। लेकिन कि अभी आप इस सारे मामले के हवाले से क्या कहेंगे कि आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं पुलिस की या नहीं है? नहीं, मैं मुतमिन नहीं हूँ। आप लोग नहीं है? नहीं, हम मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि केस के जो मुद्दई हैं वो भी घर वाले सब मुतमईन हैं। नहीं, वो कोई मुतमिन नहीं तो है। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम यही अपील करना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें और जलील ना करें। हम बहुत जलील हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा धक्के खा लिया, बोर नहीं, बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये जी, ये एक गरीब जब ये बात कर रहा है ना, यकीन करें तो कलेजा फट जाता है कि हम बहुत जलील हो चुके हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, मजीद जलील ना किया जाए। खुदारा इनकी कुछ सुनवाई हो और इन लोगों को इंसाफ मिले। एक तो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और उस पर बड़ा जुल्म यह है कि ये जलालत देख रहे हैं।
इस सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है, तब पता चलेगा कि रेड लाइन जो है वो क्रॉस नहीं हो रही। बदकिस्मती से शबाज की बीवी घर नहीं थी। शबाज घर पे अकेला था। उसकी नीयत ख़राब हुई, उसने बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की। फौरी तौर पर हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी। हमने देखा शबाज को, हमने राउंड अप किया, उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिएगा कि बच्ची के साथ जो ज्यादती होती है उसके बाद कितनी देर बाद मेडिकल होता है उसका? फौरी। अगर भाई सानू इंसाफ ना मिलेगा तो घर साथ देख लो, असि मरियम नवाज अगर कह रहे कि सानू अगर इंसाफ ना मिले असि अपने घर नू सारे नाल गला के असि खुद ही मर जांदे। असि किसे नू कुछ नहीं कह, अस गरीब लोग हैं, असि किसे नू कोई कह कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वक्त जो टीम जुर्म नकाब मौजूद है SHO थाना फिरोजवाला जमशेद साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से जिसमें एक मासूम बच्ची के साथ 13 साल बच्ची के साथ उसके हमसाये ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। जी जमशेद साहब बताइएगा सारे वाकई के हवाले से क्या इत्तलात मिलती हैं, आप जब पहुंचते हैं तो क्या हालात हैं? जी 10/8/26 को दिन को 12 बजे एक 15 की कॉल मसूल होती है मोहम्मद अनवर की तरफ से। कॉलर कहता है कि मेरी 13 साल बच्ची के साथ रेप हो गया, मेरे हमसाये ने कर दिया। हम 15 की कॉल पे फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं। मौके पर जिस बच्ची के साथ ये ज़्यादती हुई, फौरी तौर पर हमने रिस्पॉन्ड किया। जाके उनको देखा तो बच्ची की हालत बिल्कुल गैर थी। हमने फौरी तौर पर वहाँ पर शहाद इकट्ठे किए, PFSA की टीम बुलाई, फिंगरप्रिंट वाले आए, सारों ने आके अपनी चीज़ों को कलेक्ट किया, जितने वहाँ एविडेंस थे वो महफूज किए। फिर हमने वकूआ देखा कि वकूआ हुआ क्या है। तो जो बच्ची थी जिसके साथ ज़्यादती हुई, उसकी वालदा ने 300 रुपया 200 रुपया 300 रुपया लेना था। वो पैसे लेने के लिए शबाज के घर गई। बदकिस्मती से शबाज की बीवी घर नहीं थी। शबाज घर पे अकेला था। उसकी नीयत ख़राब हुई, उसने बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की। फौरी तौर पर हमने रेडिंग पार्टी तश्कील दी। हमने देखा शबाज को, हमने राउंड अप किया, उसको गिरफ़्तार किया। कानून के मुताबिक सारे शवाहिद इकट्ठे करके हमने ये केस तैयार किया, केस फाइल तैयार की, उसका जुडिशल रिमांड लिया। उसमें वो गुनाहगार हुआ, उसका जुडिशल हुआ, चलान अदालत में हमने भेज दिया है। इंशाल्लाह ताला वो अपनी सज़ा पाएगा। हमने केस को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े महाराना तरीके से तैयार किया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिएगा कि बच्ची के साथ जो ज़्यादती होती है उसके बाद कितनी देर बाद मेडिकल होता है उसका? फौरी मेडिकल हो गया? मेडिकल उसी वक्त फौरी तौर पर पहले FIR होती है। मौके पे हमने वहाँ से उसके वालिद से तहरीर ली और तहरीर लेते ही आके FIR दी। FIR के साथ ही लेडी सब इंस्पेक्टर जो है वो यानी कि ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मेडिकल उनका फौरी हो चुका हुआ? मेडिकल फौरी तौर पे उसका हो चुका है। और आपने जो मुलज़िम गिरफ्तार किया है उसको आप बता रहे हैं कि गुनाहगार किया आपने उसको? यस, वो कन्फेस किया था उसने अपना, उसने कन्फेस भी कर लिया। क्या बोला उसने? एक बार किसने से यही उसने कहा जी मुझे माफ़ी दे दे, मेरे पे हवस तारी हो गई, मैं देख के डगमगा गया था और ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ किया जाए। उसने कन्फेस इधर भी किया, कोर्ट के सामने भी किया। इंशाल्लाह ताला वो केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पुलिस लेवल पर, क्योंकि हम यहाँ पर पहुंचे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे इस हवाले से कि जी शायद मेडिकल टाइम से नहीं हुआ, तो बकौल SHO साहब की जिन्होंने बता दी कि फौरी मेडिकल हुआ, उस मुलज़िम को इन्होंने गुनाहगार करके आगे जो है जुडिशल किया है। अब आगे का जो मामला है, पुलिस की हद तक तो सारी चीज़ें सेटल हो गई, इन्होंने कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक कार्रवाई की है। अब आगे के जो मामलात हैं, कानूनी पेचीदगियाँ हैं, उस हवाले से हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि गरीब जो एक वकील नहीं करवा सकता, अब दूसरी पार्टी के 2 वकील, उन्होंने हमें बताया जी जब गए वहां पर तो उनके 2 वकील थे, हमारा एक भी नहीं था, और बच्ची का बयान लिया उन्होंने और हमको भी बाहर निकाल दिया। तो इस तरह के मामलात में हम यही गुजारिश करेंगे कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि गरीब को इंसाफ मिल सके। जहां तक जो पुलिस के हवाले से बात थी, हमने डायरेक्टली SHO साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी मुलजिम को हमने क्या किया जी, गुनाहगार करके शवाहद के साथ किया है। और ये जो फैमिली है उनके जो अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात अगर होंगे भी तो भी हमने वो पूछ लिए कि मेडिकल उनका जी टाइम पे हुआ और सारे मामला टाइम पे हुए, लेकिन आगे के जो मामलात हैं, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, वो कोर्ट के मामलात हैं। हम चाहते हैं कि उसमें भी गरीबों की मदद होनी चाहिए। तो एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि ये इंशाल्लाह अगर आगे पैरवी सही हुई तो इंशाल्लाह बिल्कुल सजा होगा। हम उसमें एविडेंस भी इंशाल्लाह ताला 100% अगर भाई सानू इंसाफ ना मिलेगा तो घर साथ देख लो, असि मरियम नवाज अगर कह रहे कि सानू अगर इंसाफ ना मिले असि अपने घर नू सारे नाल गला के असि खुद ही मर जांदे। असि किसे नू कुछ नहीं कह, अस गरीब लोग हैं, असि किसे नू कोई कह कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्या क्या ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ की और की है ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਜ਼त ही है ना ਸਾਡਾ अगर सोन सा गरीब इंसान की और की है। मरियम नवाज साहिबा, आपसे गुजारिश है कि बातें नहीं अमली तौर पर भी करके दिखाएं कि आपकी रेड लाइन है मासूम औरतें बच्चे बच्चियां, तो हर बार रेड लाइन जो है क्रॉस होती है, हर बार ये रेड लाइन जो है इसको क्रॉस किया जाता है। ये जो बहन रो रही है इसके जो आंसू हैं, कोई है जो इनके आंसुओं का हिसाब ले सके? ये आंसू इसलिए भी हैं कि इस पर जुल्म हुआ, और ये आंसू इसलिए भी हैं कि हमारा सिस्टम इन गरीबों को पीस रहा है। कोई है जो हमारे सिस्टम को बेहतर कर सके? बातें कर लेना बहुत आसान है, कहीं जाकर दौरा कर लेना आसान है। 15 से 20 दिन हो गए हैं तकरीबन ये बहन, इसके घर वाले ये गुर्बत में रहते हुए, एक तो गरीबी इनको मारती है, गुर्बत मारती है, और ऊपर से जालिम जुल्म करते हैं, ऊपर से इंसाफ लेने के लिए ये लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि बातें नहीं अमली तौर पर कुछ करके दिखाएं, ऐसी गरीब बहनों का, माओं का इनका ख्याल रखें, इनकी दुआ लें। और हमारा जो सिस्टम है वो बस ये कुछ कितना, अब हम तो आवाज ही बुलंद कर सकते हैं, ये रोएंगी, धक्के खाएंगे ये लोग, आखिर में क्या होगा? अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो बस वो हिम्मत हार के बैठ जाएंगे। तो यही जुल्म है। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਇਨੋ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਹੀ मर जाना। नहीं, हम तो कभी कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि ऐसा करें। हम तो यही चाहते हैं इनको इंसाफ मिले, और कभी भी ना कभी अपने आप को नुकसान पहुंचे। बहन जी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह रहम करेगा तो इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये उस बहन की आहो पुकार है जिस बहन की छोटी बहन के साथ जुल्म की इंतहा हुई है, और ऊपर से ज्यादा जुल्म ये है कि जब इनको पता लगता है कि मुलजम को कोई सजा नहीं मिल रही, वही सिस्टम है, कानूनी पेचीदगी वो बच जाएगा, तो ये अपने आप को कह रही है जी कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा लेंगे। एक गरीब एक कमरे का घर है, तो हम चाहेंगे कभी भी ऐसा ना हो, ये अपने आप को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं, कभी भी कानून को ये हाथ में ले ले। हाँ, कानून हरकत में आए और इस बहन को, इसकी छोटी बहन को इंसाफ दिलाए। बातें नहीं अमली तौर पर करके दिखाएं। ये बार बार बहन कह रही है, बारहा ये वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से अपील कर चुकी हैं, तो ये अपील कब सुनी जाएगी, कब इनकी दादरसी होगी, कब एक 13 साल मासूम बच्ची को इंसाफ मिलेगा? इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।